ओके गाइस, सो व्हाट्स नेक्स्ट सरप्राइजिंग इवेंट इन योर लाइफ? नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या सरप्राइजेस होने वाले हैं? एंड इट्स गोइंग टू बी अबाउट 1 मंथ प्रिडिक्शन, बट ये टाइमलेस भी जा सकता है. आई एम नॉट सेइंग, ऐसा भी हो सकता है कि आप जब भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, इट कैन गो फ्रॉम देयर ऑल्सो, बिकॉज हम टाइम को डिसाइड नहीं कर सकते बेस्ड ऑन पीपल. सो जस्ट टेक इट एज कि आपके लिए क्या सरप्राइजिंग होने वाला है. पिक वन कार्ड. कार्ड नंबर 1 इज केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट. डोंट बी स्कैर्ड, ये बस कार्ड ही है ऐसा. इमेजिन. And pile number 2 is, I mean 3 is to be fair. So just choose one card. केवल जो भी आपको अट्रैक्ट करता हो ना उसको चूज कर लीजिए. डोंट बी अफ्रेड कि क्या है इसका लिटरल मीनिंग. जस्ट चूज वन कार्ड. अगर आपने फर्स्ट कार्ड चूज किया है विच इज chaos and conflict. What is a big surprise which is coming in your life very very soon? जजमेंट नहीं देना चाहिए कभी किसी के बारे में. ऐसा कहा जाता है आपकी लाइफ में ये सच होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने आपको जज किया है ना उनको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी कि कभी भी ना किसी बुक को कवर देखकर जज नहीं करना चाहिए. तो जिन लोगों ने आपको गलत जज किया, आप पे डाउट किया, आपके ऊपर अपने दिमाग की जो जितना भी गार्बेज है उसको प्रिंट किया, एंड देन उन्होंने आपको मिसट्रीट किया, दैट इज गोना हैपन. ये इनका कर्मा भी था. दिस पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ना बहुत बड़े 30 मार खान नहीं है. आप भी इंसान है और आपको अपने आप को समझना चाहिए कि आपसे भी गलती हो सकती है. तो दे विल, सम पीपल आर गोइंग टू रियलाइज देयर मिस्टेक्स कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं और अपनी लाइफ में उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं. सो आपके थ्रू इन लोगों को समझ में आएगा कि एक इल्यूजन ब्रेक होगा लोगों का जो आपके अराउंड है, जो गॉसिप आपके लिए होती है. दैट इल्यूजन, दैट बबल इज ब्रेकिंग अप, और उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. बिकॉज आई थिंक यू आर रनिंग ऑन अ पाथ जहां पर आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं. आप सही रास्ते पर हैं. आपको पता है, आपका विश्वास आपके साथ है, आपको क्या करना है वो बहुत क्लियर है. यू वॉन्ट केयर कि कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है. तो ये जस्टिस आपको सर्व करके यूनिवर्स दे रहा है. एंड आपके लिए दूसरों के ओपिनियंस अगर बहुत मैटर करते थे तो ये भी आपके लिए कर्मा था, विच इज समथिंग दैट यू हैव टू ब्रेक. कि बहुत ओपिनियंस के चक्कर में नहीं पड़ते. ओपिनियंस अच्छे भी होते हैं, ओपिनियंस बुरे भी हो सकते हैं. किसी की बातों को लेकर के अपने मन में नहीं रखा जाता. एंड ऑल्सो यू वॉन्ट इवन केयर अबाउट कि कोई आपके बारे में अब अच्छा क्या सोच रहा है. आपको फर्क नहीं पड़ेगा. बट हाँ, लोगों को फर्क पड़ेगा इस चीज से, एंड दे विल बी वेरी अफ्रेड और बहुत अशेम्ड फील करेंगे वो लोग कि वाई दे डिड व्हाट दे डिड. पाइल नंबर 1, आई एम डन विथ योर रीडिंग. लेट्स मूव टू पाइल नंबर 2. व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू ऑल्सो? इमेजिन. I have the same deck. What's the guidance for you? Or what is something that we can expect in the next 1 month? A big surprise? Many surprises for you. बहुत सारे सरप्राइजेस को डिस्क्लोज नहीं किया गया, बट दिस इज वन थिंग इज वेरी क्लियर. आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, या वंस योर मैरिज इज फिक्स्ड और वंस यू आर मैरिड, योर लाइफ विल बी वेरी ब्यूटिफुल. सो ये जो भी है, इट्स जस्ट अ प्रिपरेशन. जिसको बहुत ग्रैंड स्टेज पर पहुंचना होता है उनके लाइफ में सारे ट्रबल्स दिए जाते हैं सो दैट यू बिकम अवेयर ऑफ द वर्ल्ड. बट आई थिंक व्हाट इज बिग सरप्राइज? आई थिंक योर मैरिज इटसेल्फ इज अ बिग सरप्राइज. आपका मैरिड लाइफ या मैरिज को लेकर के जो जजमेंट आना है वही अपने आप में एक बड़ा सरप्राइज है, और वो अपने आप में एक जस्टिस होगा आपके लिए. अगर कुछ भी आपके लिए लव लाइफ में बुरा हुआ था तो यूनिवर्स विल गिव यू दिस जस्टिस टू यू, दैट या दिस इज व्हाट यू रियली डिजर्व, और क्यों आपको वो नहीं मिला जो आपने चाहा था. सो दैट इज व्हाट इज कमिंग. एक आइडिया, एक आपके पास कुछ होगा विच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज द रियलिटी. हर चीज सपने में नहीं थी, ये रियलिटी में भी था. तो देयर इज समथिंग विच इज कमिंग फॉर यू जो आपके जो भी मन में चल रहा है उसको कंफर्म कर देगा, क्योंकि दिस इज द पार्टनर और दिस काइंड ऑफ लाइफ आई एम गोइंग टू लिव. अगर किसी को भी डाउट था तो ये डाउट क्लियर हो रहा है. यू कैन बी अट्रैक्टेड विद सम काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज वेरी सेलिब्रिटी लाइक, और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, और दिस पर्सन कैन बी वेरी मच इनटू पीपल्स आई. दूसरों की नजरें बहुत पड़ती हैं. दिस पर्सन कैन बी वेरी चार्मिंग, बहुत हैंडसम हो सकता है ये इंसान. और अगर आप किसी से और अट्रैक्ट हुए थे जो बहुत चार्मिंग एंड हैंडसम था एंड वो कनेक्शन नहीं बना, सो उसका आपको आंसर मिलेगा. मोस्टली यू आर ऑल्सो बिकमिंग समबडी वेरी पावरफुल. आप अपनी पावर में आने वाले हैं, बिकॉज आप कुछ ऐसा करने वाले हैं वेर यू विल बी सीन फॉर हु यू आर, एंड दैट विल बी रियल आइडेंटिटी. सो आइडेंटिटी आप अपनी पाएंगे, और उसके साथ साथ यू आर गोइंग टू गेट अ ब्यूटिफुल स्पाउस. आई एम सेइंग ब्यूटिफुल बिकॉज द स्पाउस इज एक्चुअली ब्यूटिफुल एंड ऑल्सो रेपुटेड. रिच स्पाउस मिलने के योग बहुत प्रबल है आपकी लाइफ में, या पावरफुल स्पाउस के, या पावरफुल पर्सनैलिटीज होती है ना वैसे. तो दिस इज आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2 विच इज अ ब्यूटिफुल रीडिंग. कैन आई गेट समथिंग एल्स?
आई शुड नॉट बी। सो जितना हो सके उतना अपने इंट्यूशन पर विश्वास कीजिए, लोगों पर नहीं। जो आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता रहा है उस पर ट्रस्ट कीजिए। आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, अपने इंट्यूशन पर रिलाई करना है, गॉड से प्रे करना है, और जितना आप प्रे करेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना जल्दी सब कुछ अच्छा होगा। एंड जस्ट बी प्रेयरफुल बनना है आपको, कंटिन्यूअसली ईश्वर से ही प्रे करना है। कुछ भी मन में आ रहा है, जस्ट प्रे टू कृष्णा और वट एवर यू रियली like to do as a prayer. Okay, so pile number 2, I'm done. Tell me in the comment section how this is going to resonate with you, and then let's move to pile number 3. Pile number 3, to be fair. Okay, God is also giving you some kind of a guidance. I think you are very strong. There is you should go and read a book. कोई book पढ़ना चाहिए आपको, और यू शुड रीड समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन। अगर आपने कुछ पढ़ लिखा होगा ना, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। ऑलरेडी गेट द कार्ड ऑफ द सन। और राइटिंग एंड रीडिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। और डिवोशन फ्लेम, इट्स अ फ्लेम ऑफ डिवोशन। व्हाट्स कमिंग फॉर यू फॉर द बिग सरप्राइज? ओके, अच्छा, आपको पता चलेगा ना कि अगर आप यहाँ पे बहुत डिवोटेड लोग हैं, डिवोटीज हो सकते हैं, भगवान के भक्त हैं, और यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि आपको कभी भी किसी के सामने कुछ भी प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर ने आपको साइन कर दिया है क्योंकि दिस इज माय फेवरेट डिवोटी और जो भी है, सो आपको उसको क्लेम करवाने का, किसी के सामने प्रूफ करने का, अपने आप को जस्टिफाई करने का जरूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू डू समथिंग जो आप हमेशा से करना चाहते थे। यू आर गोइंग टू डू समथिंग जिसमें आप बहुत बेहतरीन हैं, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स ऑफ इट, बिकॉज आपके लाइफ का और आपका लाइफ पर्पस, और जिसको कहते हैं लक, वो जुड़ा हुआ है रिलेटेड टू बुक्स और रिलेटेड टू राइटिंग, रिलेटेड टू रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, गॉड, डिवोशन। यही आपका पाथ है। दूसरों को करने तो जो भी करना है, बट आई फील लाइक कि आपको ये ऑलरेडी पता था, और उसी से रिलेटेड आप जो भी करने वाले, इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन एंड नेम। एंड बिफोर दैट हैपेंस, आपकी अपनी फैमिली में ये चीज अनाउंस कर दी जाएगा कि ओ माय गॉड, दिस इज समबडी हु इज बॉर्न एज अ गॉड्स चाइल्ड। ठीक है, ईश्वर का ही ये कोई वरदान है ये पर्सन। बट आई मोस्टली फील कि आपको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बट आपको इस बात पे बहुत प्राउड फील होगा ना कि गॉड हैज चोजन यू फॉर सम रीजन, और गॉड आपके लिए इतने फेवर में है, और हमेशा से ही वो चीज आपको पता थी जो आपको अब रियलाइज होने वाला है। सो समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, और उसको आप करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू गिव यू, आपके स्पिरिचुअल पाथ पे एक स्टैंप लगेगा कि ओके, दिस इज समबडी जो काफी स्पिरिचुअल है, बहुत आध्यात्मिक है, और ईश्वर ने इस पर्सन को एक्सेप्ट किया है सम वे, भगवान का हाथ है आपके सर पर। सो ये ऐसा कुछ होने वाला है। मोस्टली इट्स अबाउट it's a vague idea about your career also and about you as a person। मतलब पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल लाइफ में जो डिवोशन का एलिमेंट है, भक्ति का जो तत्व है, वो चीज आपको मिलेगा कि आपको किसी के सामने साबित नहीं करना होगा। वो चीज झलक जाएगी आपके चेहरे से, आपके ऑरा से, आपके वर्ड से, इट विल बी रिफ्लेक्टिंग। ओके, सो पाइल नंबर 3, आई एम डन विथ योर रीडिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग, बट डू नॉट लीव योर गॉड। इट्स लाइक कि वो कुछ एंड हो चुका है, एक सर्कल, और उसको आप देखेंगे क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से मेरी एक डिवोशनल लाइफ स्टार्ट हो रही है। So let's see in the next videos कि आपके लिए और क्या रीडिंग है, and thank you so much। जय श्री राम।